Hello friends. So this question is from UPSC CDS 2026. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है. ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है. कैसे कैसे टैकल करेंगे इसे. देखो, p प्लस क्यू प्लस आर अगर जीरो है तो बताओ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है. ठीक है, जब p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है तो इस एक्सप्रेशन की ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा. ठीक है, सो p प्लस क्यू प्लस आर इज जीरो. तो बेटा अपनी तरफ से ना कोई वैल्यूज ले लेते हैं हम. ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसा होता है ना, p प्लस क्यू प्लस आर इज जीरो और कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जिसमें p क्यू आर हमें दिया हुआ है. और देखो हमारे पास ऑप्शन में भी z में ही है, ज्यादा ऑप्शन z में है, तो डेफिनेटली हमारा जो है ना, यहीं से थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाता है दिमाग में कि यार ए तो हो नहीं सकता, बिकॉज जेड के जो ऑप्शंस है वो ज्यादा हैं, तो इन्हीं में से ऑप्शन आना चाहिए. ठीक है, ये एक ऑड ऑप्शन हो गया, बट फिर भी हम पूरा इसको सोच समझ के करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, बट फिर भी ए के आने के चांसेस बहुत कम है. जेड में जेड की पावर्स में आएगा आंसर जो हमारा आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें होता है कि p प्लस क्यू प्लस आर इज जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, तो उसमें हम कुछ वैल्यूज अपने तरफ से मान लेते हैं, कुछ ऐसी आसान वैल्यूज जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू भी माननी है और ऐसी वैल्यूज माननी है जिससे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे और हमारी जो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी नलिफाई ना हो, ये भी मतलब इंटैक्ट रहे, ये भी मतलब हम इसको भी निकाल पाए. तो डेफिनेटली हमारा कोई भी वैल्यू ना, p q r की कोई भी वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती. अगर जीरो हो गई p q r की कोई भी वैल्यू, तो z यहां पर जो ये एक्सप्रेशन है ना, देखो z p स्क्वायर बाय क्यू आर. ठीक है, अगर p q r में से कोई भी एक जीरो हो गया तो नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनडेफिनिट, इनफाइनाइट. तो हम इस एक्सप्रेशन को फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब पी क्यू आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो तो हो नहीं सकती. तो क्या करेंगे, मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूंगा, p की वैल्यू ले लूंगा 1, q की वैल्यू ले लूंगा 1, r की वैल्यू क्या लूंगा -2, ताकि मेरा p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो जीरो हो जाए. p प्लस क्यू इज 2, r इज -2, 1 प्लस 1 -2 इज जीरो. अब ये वैल्यूज मैं इस एक्सप्रेशन में रख दूंगा जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा आंसर आ जाएगा z पी स्क्वायर. पी स्क्वायर का मतलब 1, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ. पी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1. q इंटू आर, q इज 1, r इज -2, दैट मीन्स 1 इंटू -2 -2 इंटू z की पावर q स्क्वायर, q स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाय अपॉन आर पी. आर पी, आर पी दैट इज -2 इंटू 1 अगेन -2 इंटू z की पावर r स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाय पी क्यू. p इज 1, p इज 1, q इज ऑल्सो 1, पी क्यू कितना होगा फिर, पी क्यू होगा 1. ठीक है, तो यहां से हमारा जो लास्ट में ये आएगा एक्सप्रेशन वो क्या आएगा, z की पावर -1/2, दो बार आएगा z की पावर -1/2, z की पावर -1/2. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -1/2 प्लस -1/2 क्या आएगा, -1/2 प्लस -1/2, दैट मीन्स, और z की पावर 4, माइनस हाफ जोड़ेंगे -1 बन जाएगा, z की पावर 4, 4 और -1 जोड़ेंगे z की पावर 3. सो ऑप्शन डी इज आर आंसर. थैंक यू.